अखण्डानन्दबोधाय शिशुसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। हम आप ऊंच स्वर से आराध्य की जयकारा लगाएंगे, हाथ को ऊपर करके बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरण अनंत विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज की युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सह नमन। इस पावन मंच पर विराजमान परम पूज्यपाद गुरुजनों पूज्यजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। विद्वज्जन सत्संग में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, श्रद्धावती बहनों, प्यारे बच्चों, इस पावन क्षेत्र में तिनकोनवा ग्राम की पावन धरती पर 2 दिवसीय संत मत सत्संग का ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम दिन की द्वितीय पाली में हम आप उपस्थित हैं और महापुरुषों के अमृत वचन को सुन रहे थे। पाठ के क्रम के अनुसार यह मनुष्य का शरीर के बारे में कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उपदेश देते हैं। किनको उपदेश देते हैं? ये मनुष्य के लिए कहा गया है, अपनी प्रजाओं को, प्रवासियों को, नगरवासियों को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को, सबको बुलाकर कहते हैं भगवान कि ये बड़े भाग से मिला है मनुष्य का शरीर। अब बड़े भाग सब कैसे? ये बड़े भाग वाला जब इस शरीर से हम काम करेंगे तब आप मनुष्य का शरीर धारण किए, बहुत धन कमा लिए, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिए, जमीन जगह बैंक बैलेंस
मतलब संसार का जो भी वैभव ऐश्वर्य पदार्थ इकट्ठा कर लिए, अपने पुत्र को पुत्रियां को पढ़ा लिखा कर ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित कर दिए। ये तो आपका सांसारिक सुख सुविधा हुआ, संसार में रहने का आपने कला के अनुसार काम किए। लेकिन ये कहते हैं ये बड़े भाग नहीं हुआ। बड़े भाग हुआ कि यह संसार भव सागर, संसार से पार होने के लिए परमात्मा ने हम आपको यह शरीर रूपी नाव दिया है कि बार बार जन्मना और बार बार मरना, माता के पेट में जाना और माता के पेट से बाहर आना, इसके छुटकारा के लिए, मरने जीने के छुटकारा के लिए पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं इससे छूटने के लिए ये परमात्मा ने बहुत करुणा निधान ये हम आपको ये शरीर दिया है। तब यह शरीर से जब वह परमात्मा को साक्षात्कार करेंगे, इस संसार भवसागर से पार होकर जन्म मरण के जग से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। अभी सुन रहे थे महापुरुषों से कि शरीर के अंदर मोक्ष का द्वार है और स्वर्ग का द्वार है, और नरक का द्वार कहता है कि 24 घंटा खुला रहता है। आप जो है जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार आपको वह मिलेगा फल। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए आपको पुण्य करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे कर्म करना पड़ेगा, तब आप स्वर्ग में दाखिल होंगे। स्वर्ग में जाने के बाद छुट्टी नहीं है। स्वर्ग में कहा जाता है कि दिव्य लोक में देवताओं को सुख सुविधा क्या है कि वहाँ बीमार नहीं होंगे, वहाँ रोग नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु गाय है, अमृत का कलश है, ऐरावत हाथी है, उच्च सर्वा घोड़ा है, ये सब सुख सुविधा है भोग विलास का। लेकिन मोक्ष का उपाय वहाँ नहीं है। मोक्ष का उपाय कहाँ है? इसलिए कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान कर रहे हैं, भगवान श्री राम उपदेश कर रहे हैं हम समान जनों के लिए प्रजा के माध्यम से कि अब मनुष्य के शरीर में ऐसा साधन है कि साधन धाम मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का द्वार, इसको पा सकते हैं। ऐसे तो हम आप जानते ही है कि संसार का जो भी वस्तु पदार्थ है सब नाशवान है, एक न एक दिन यह नाश हो जाएगा, शरीर भी यह नाश को प्राप्त हो जाएगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम, यह अंग जो है कितना दिन 100 वर्ष सुन रहे थे सुबह के प्रातः काल के सत्संग के अवसर पर कि 100 वर्ष है। 100 वर्ष कौन जीता आजकल? 70, 80, 90 तक में सबका राम नाम सत्य हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, कहते हैं गलने लगता अंग, गलित हुआ सब गाल, ये हड्डी जो है मांस छोड़ देता है और मांस चमड़ा को छोड़ देता है, सब खराब होने लगता है, कान सुनाई बंद, आंख देखना बंद, आवाज भी निकलना मुश्किल हो जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, सिर के बाल। लेकिन लोग बहुत चतुर हो गए, आजकल सफेद होने देते ही नहीं है, क्या क्या लगाकर काला ही बनाए रखते हैं। लेकिन सत्य को कितना देर छिपा सकते हैं? पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, अपने प्रवचन में कहते थे, बहुत दिन हम लोगों को सानिध्य मिला कि जाली नोट कब तक चला सकते हैं आप? जाली नोट जो लोग छपाते हैं तो कितना देर तक चलेगा? कभी न कभी वह पकड़ा जाता है और बंद हो जाता है।
सत्य को छिपाना मुश्किल है, सत्य कितना देर छिपाएंगे? बाल कला करेंगे फिर वो अंदर से उजला आता है। पलित हुआ सब गाल, यानी पलितम मुंडम, शीश के बाल सफेद हो जाते। दसन विहीन जातो तुंडम, ये जो बत्तीसी चमक रही है दांत चमका रहे हम लोग, टूथपेस्ट का क्या लगाते हैं, साफ करते हैं, चमक रहा है। ये कर्म से टूट गए ये मुंह के सारे दांत, है ना। करधृत कंपित शोभित दंडम, और वृद्ध हो जाने के बाद हाथ कांपने लगता है, और डंडा भी लेते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे शरीर का सारे अंग काम करना, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाता है, सब काम करना छोड़ देता है। ये शरीर धीरे धीरे नश्वर हो नाश को प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, यह संसार में जो हम आप लोग सूर्य देख रहे हैं, चंद्र देख रहे हैं, ये धरती, ये आकाश, कहता एक दिन सबका, ये पर्वत समुद्र सबका नाश होता है। अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा। अब हिमालय की यात्रा करेंगे, हरिद्वार की चर्चा सुन रहे थे हम लोग, ज़्यादातर समय हरिद्वार में बीता है। वहाँ भी परमाराथ श्री सदगुरु महाराज का सत्संग भवन है। तो वहाँ से 320 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ है। वहाँ पर कभी मौका लगेगा जाएंगे तो बड़े बड़े पर्वत है, बर्फ का पहाड़ जो आकाश को छू रहा है। सबसे सुमेरु पर्वत कहते हैं, 8 प्रकार के पर्वत है। अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा, इस धरती पर 7 समुद्र है। और ब्रह्म पुरंदर, ब्रह्मा जी देवता के राजा इंद्र, उसको पुरंदर को इंद्र कहते हैं। ब्रह्मा जी, रुद्र कहते हैं शंकर को, दिनकर सूर्य को। तो ये सारे कर्मयोगी, चांद्र है, नक्षत्र है, ब्रह्मांड है, समुद्र है, पहाड़ है, इसमें हम और आप हैं। ये सब एक न एक दिन सबका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए कहते हैं यह शरीर रहने लायक नहीं रहता है, ये नहीं रहने वाला है, इसलिए बड़े भाग से मिला है। और परमात्मा ने बहुत गहन से इसको बनाया भी है। हर दर्जी का मर्म न पाया, वो परमात्मा रूपी दर्जी का मर्म कतया ये शरीर का बनाया है, गहन से बनाया है। हर दर्जी का मर्म न पाया, जिनियो चोला अजब बनाया। ये शरीर रूपी चोला को अजब ढंग से बनाया। माता के पेट में 9 मास पूर्ण से गहते हैं, 9-10 मास सीवते लागा, 5 तत्व की गुदरी बनाई। अब 5 महाभूत से शरीर का निर्माण हुआ है, और 5 तत्व से यह संसार का भी निर्माण हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उससे यह शरीर भी बना है। 5 तत्व की गुदरी बनाई, बीच बीच हीरा लाल लगाया, कोट जतन कर मुकुट बनाया, बीच बीच हीरा लाल लगाया। आप शिव आप बनावे, अब प्राण पुरुष को ले पहरावे। या प्राण पुरुष को पहराते हैं परमात्मा, अपने आप उसमें जाते हैं। तो इस तरह से ये गहन से बनाते हैं। और तब क्या होता है, जब 9-10 मास पूर्ण हो जाता है गर्भ शिशु माता के पेट में, तब परमात्मा उसको एक बार ज्ञान कराता है, दिव्य ज्ञान देता है, दिव्य दृष्टि, कि पूरे वह जब से वह सृष्टि बनी है तब से अपना वह जीवन देखता है कि किस किस योनि में गए, कौन कौन शरीर पाए, क्या क्या कर्म किए। जिस तरह से आजकल जो विज्ञान बनाया है, वैज्ञानिक लोग मोबाइल, टेलीविज़न सब कुछ देखते हैं, दिल्ली में क्या, कलकत्ता में क्या, मुंबई में क्या, देश विदेश में क्या, उसी तरह से वह ज्ञान हो जाता है। दिव्य दृष्टि परमात्मा कराते हैं। वो सारा जन्म जन्मांतर का जो है 4 खाने 84 लाख में भरमा है, सबको दिखता है, सब उसको दिखता है। तभी वह परमात्मा से कहता कि यह तो बड़ा दुख है। स्थिति तभी देखता है कि वो
अपनी माता के पेट में वह जीव और गर्भ शिशु जो है उल्टा लटका हुआ है, सिर नीचे पैर ऊपर। मुंह कहाँ है? जहाँ माता का मल मूत्र का स्थान है। अब वह स्वाद बस गरम पदार्थ, खट्टी पदार्थ, तीता पदार्थ खाने के बाद उसको बहुत कष्ट होता है। माता तो स्वाद में खा लेती है, लेकिन वह गर्भ शिशु को बहुत कष्ट होता है। तभी वह परमात्मा को, ईश्वर को, परमेश्वर को याद करता है। एक नाथ जी महाराज कहते हैं कि गर्भवास में कौल किया था, तुमने प्रतिज्ञा किया था, कौल करार किया था कि नाम भजूंगा मैं तेरा। इसी झूठी दुनिया में आ जाते हैं और संसार के प्रपंच में फंसकर नाम भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं यह बड़ी मौका है, यह अवसर है, यह मनुष्य का शरीर 84 को भुगत कर अब पांव पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 2.25 अरब वर्ष लगता है 4 खानी 84 लाख भोगने में। तब वह परमात्मा दया करके करुणा निधान कब हो कर करुणा नर देही शरीर देता है। मौका पाके बहुत यह तप किया है, बहुत दुख कष्ट सहा है। गरीब इस माटी के महल में खाक मिलेगा धूल, साईं के जाने बिना गधा कुत्ता सूर। इसलिए सज्जनों, यह 2 दिन का जो ज्ञान यज्ञ है इसमें भाग लीजिए, महापुरुषों का उपदेश सुनिए और मनुष्य शरीर जो परमात्मा दिया है सदयुक्ति जानकर इसका सार्थक कीजिए। इसी में कल्याण उद्धार है। विशेष नहीं कहता हुआ वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महा